Now we'll be starting. Today we are going to put going for the most important part of the content creation. हम लोग content creation start कर चुके हैं already, जिसमें हमने सबसे पहले image creation करा था. उसमें हमने कैनवा में images कैसे बनाते हैं, banners कैसे बनाते हैं, thumbnail कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ learn किया था. And then we have gone to the second part, that is video creation. मतलब वीडियोस कैसे बनाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वीडियो बनाने के टाइम में, कंटेंट का मतलब उसके लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, उस सब कुछ के ऊपर हमने डिस्कशन किया था. टुडे वी आर गोइंग फॉर टेक्स्ट. ये जो टेक्स्ट क्रिएशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिकॉज दिस टेक्स्ट इज द ओनली वन थिंग जिससे आपका सोशल इंजन, सर्च इंजन जो है वो ऑप्टिमाइज होता है. अगर आपका टेक्स्ट अच्छा है, आपने अच्छे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपका एसईओ उससे ही होता है. तो टेक्स्ट जो है, और अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तब भी आपको उसमें पहले आपको अपना स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. सो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर योर कॉपीराइटिंग. मतलब इसको कॉपीराइटिंग भी बोलते हैं या टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन भी बोलते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट फॉर योर yeah. There are two more people are joining now. हवा कितना आ जाता है, बंद नहीं कर सकते जाके, गैस नहीं जल रहा है. टेक्स्ट क्रिएशन में हम लोग अभी सीखेंगे कि मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट से जो कंटेंट क्रिएशन में टेक्स्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी है टेक्स्ट क्रिएशन. तो द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट वी विल गो फॉर. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट क्रिएशन. तो जो भी आप लिखते हो तो लोग जो है सबसे पहले उसे पढ़ते हैं तभी क्लिक करते हैं. मतलब वट एवर यूर राइटिंग, इवन इफ इट इज ए हेडलाइन, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट. जो हेडलाइन को पढ़ के ही वो उसको आगे पढ़ना शुरू करेगा. तो जब आप कुछ भी लिख रहे हो, इवन ए सिंगल वर्ड, वो मतलब इतना ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि इट शुड क्रिएट एन इफेक्ट ऑन द रीडर. तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोग जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर ही विश्वास करते हैं. जैसे कि आप बोलते भी हो ना कि लिख के दो, मतलब यू कंफर्म द थिंग्स वंस अ पर्सन राइट्स. तो लिखे हुए के ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं. आप लिख के दे सकते हो, मतलब इफ यू डोंट, वर्बली में उतना नहीं होता जितना कि टेक्स्ट में होता है. तो टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एसईओ आल्सो. देन इट इन्फ्लुएंसेस फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब जो आपने टेक्स्ट एक बार लिख दिया और अगर वो कोई उसको रीड करता है तो उसके दिमाग में वो रहता है बहुत देर तक, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हो तो योर फुल फोकस इज ऑन रीडिंग. जब आप लिसन कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो आप और भी बहुत सारे काम कर रहे हो. जब आप कुछ देख रहे हो तब भी आप कुछ कुछ कर रहे हो. लेकिन जब आप कुछ पढ़ते हो, व्हेन यू आर रीडिंग ए ब्लॉग और एनीथिंग, योर फुल फोकस इज ऑन रीडिंग ओनली. आप उस टाइम में कुछ और नहीं कर सकते. तो वो आपके दिमाग में सीधा रहता है और आपको मतलब आपने हमेशा याद रहेगा कि मैंने कहीं पढ़ा है. मतलब ऐसा आपके दिमाग में चलती है बात. सो द टेक्स्ट इन्फ्लुएंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. वो एक बार आपने कुछ पढ़ा है तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पे वो मेमोरी में रहता है. तो इट क्रिएट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन द रीडर. तो टेक्स्ट का इतना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. और ये आपका जो कस्टमर को फुल्ली एंगेज करके रखता है. जितनी टाइम तक आपको वो टेक्स्ट पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो उसमें पढ़ता रहेगा एंड फुल्ली एंगेज. वो और कुछ भी नहीं, उसका फुल फोकस विल बी देयर ऑन योर टेक्स्ट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट. एंड टेक्स्ट इज द ओनली वन थिंग विच सर्च इंजन में आपको ऑप्टिमाइज करेगा. मतलब अगर आपने अपने वेबसाइट बनाई है लेकिन उसमें आपने ब्लॉक्स नहीं लिखे जिसमें कि आपके कीवर्ड्स हैं, तो आपका ऑप्टिमाइजेशन कभी नहीं हो सकता. इफ यू वांट टू डू योर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट, तो आपको उसमें ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे और उन्हीं ब्लॉक्स के उस सर्च के ऊपर आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है. जब कोई सर्च करता है तो गूगल क्या करता है कि वो वेबसाइट्स में जाता है जहां पे वो वर्ड्स लिखे हुए हैं और जिसमें जितने ज्यादा वो पर्टिकुलर कीवर्ड लिखा होगा उसको इतना ज्यादा ऊपर लेकर आता है. तो दिस इज ब्लॉग राइटिंग इज ओनली वे
in which you can do your इनऑर्गेनिक जो ये रहती है ऑप्टिमाइजेशन आपका जो, वो आप इससे कर सकते हो कंटेंट राइटिंग से। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इवन हेडलाइंस हुआ, आपका ब्लॉग्स हुआ, ब्लॉग के अंदर जितने डिटेल्स है उसमें जितनी बार वो कीवर्ड अपीयर होगा उतने चांसेस है कि आपकी वेबसाइट को वो फर्स्ट पेज के ऊपर लेकर आएगा। देन builds your brand and authority. Once you write in very good blogs, आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे उसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स है, सब कुछ है, तो वो आपको एक अथॉरिटी बना देता है। एक बार आपके ब्लॉग्स लोग पढ़ते हैं, मतलब उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपने ब्लॉग्स अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो तभी आप एक अथॉरिटी भी बनते हैं और ब्रांड भी बनते हैं। And audience is connected to you always, and the conversion also comes with the help of that blogs only. So these are the few points जिसमें कि आपका ब्लॉग का इम्पोर्टेंस है, कि भी ब्लॉग लिखने या क्रिएट टेक्स्ट राइटिंग का इम्पोर्टेंस। आपको अगर वीडियो भी बनाना है, इवन आपको इमेज क्रिएट करना है, उसमें भी आपको टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो और उसकी एक इम्पोर्टेंस है, तभी आपका जो भी पर्टिकुलर जो भी आपने एक ब्लॉग लिखा है वो आपका सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नाउ ये कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो? जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो, दिस टेक्स्ट इज यूज्ड एट मेनी डिफरेंट प्लेसेस। सबसे पहले आपको जो आप टेक्स्ट लिखते हो वो आपका एक वेबसाइट के ऊपर आता है। मतलब आप जब एक कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपके हर जगह पे, मतलब आपको जो सर्विसेज है वो सर्विसेज आप टेक्स्ट में आप लिख के दोगे कि आप क्या क्या करते हो, तो वो टेक्स्ट बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए जो भी आपने वेबसाइट में डाला है। सेकेंडली आपके ब्लॉग्स हो गए या जो भी चीज आपके वेबसाइट के ऊपर है वो आपका टेक्स्ट सबसे ज्यादा, मतलब इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, बट द टेक्स्ट इज द ओनली थिंग विच विल ब्रिंग योर वेबसाइट ऑन द टॉप। देन टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन यू आर राइटिंग द एड। एडवर्टाइजमेंट में टेक्स्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना एक एड लिखोगे उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, टेक्स्ट के, वो टेक्स्ट जो है आपको इसमें पता चलता है कि आप एड बनाने के लिए टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। सिमिलरली ब्लॉग्स पोस्ट फॉर योर एसईओ ऑफ योर वेबसाइट, और जो भी आप आपका कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल है जहां पर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, तो जरूरी नहीं है आप वेबसाइट पे लिखो। देयर आर सो मेनी public places where you can write your blogs. So this all blogs will be giving you the search engine optimization. And then social media post, इसमें भी आपका क्या कहते हैं, टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन योर ईमेल्स, आजकल आप वंस ए पर्सन गिव्स यू योर देयर इंफॉर्मेशन, जब आप उसको एक लीड मैग्नेट से अपने उसके अंदर लेकर आते हो तो वो आपको ईमेल देता है, नंबर देता है, तो यू कैन नर्चर दैट पर्सन विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। आजकल आपने देखा होगा सीक्वेंस ऑफ ईमेल्स कम्स टू यू वंस यू लॉग इन टू एनी साइट। जब आप किसी भी साइट में अपना डिटेल्स दे देते हो तो आपको एक के बाद एक के बाद एक ईमेल आनी शुरू होती है उनकी, और वो आपको कंटिन्यूसली कुछ नॉलेज देते हैं या कुछ अपग्रेड करते हैं आपकी नॉलेज को, और आपको अपने प्रोडक्ट लेने के लिए वो करते हैं, तो वो ईमेल्स होते हैं। ईमेल राइटिंग इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर कंटेंट टेक्स्ट राइटिंग। देन न्यूज लेटर्स, आजकल बहुत सारे न्यूज लेटर्स भी आते हैं। आप अपना पर्टिकुलर न्यूज लेटर अपने निश के अकॉर्डिंग लोगों को, अपने जो क्लाइंटेज है उसको आप इनिशिएट कर सकते हो। ई बुक राइटिंग एंड वाइट पेपर्स, ये ई बुक तो आपको पता है कि मतलब आपको अपने निश के अकॉर्डिंग जितनी आप बुक्स लिखोगे वो भी एक टेक्स्ट क्रिएशन के अंदर आता है। और कोई आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ रिसर्च लिखनी है, दैट इज कमिंग अंडर द वाइट पेपर पब्लिशिंग, तो वो सब टेक्स्ट का पार्ट आ जाता है। देन गेस्ट पोस्ट, आप किसी और की वेबसाइट पे अपना एक पोस्ट कर सकते हो, तो दिस इज नॉन एज गेस्ट पोस्ट। आपको लोग, अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छी है तो लोग विल अप्रोच यू, द पीपल विल अप्रोच यू फॉर राइटिंग ए ब्लॉग फॉर देम, तो आप वो भी कर सकते हो। देन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज स्टोरी। आपको जो भी प्रोडक्ट है वो आजकल आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट भी ये सब स्टोरी बेस्ड होते हैं।
जो फैक्ट्स जो है वो सिर्फ कुछ बताते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ एक स्टोरी एसोसिएट कर देते हो तो तभी वो चीज बिकती है। तो आजकल जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, इमोशनली बहुत अच्छी स्टोरीज उसके पीछे बैकग्राउंड में रहती है, तभी वो उसका प्रोडक्ट जो है सेल ज्यादा करता है। तो दिस ऑल कमिंग अंडर योर टेक्स्ट राइटिंग। तो जितना अच्छा आप एक स्टोरी लिखोगे, अपनी स्टोरी भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हो अपने निश के साथ में, so that people relate to you and they will follow you. So this is your everything about the text creation. These are the few places where you can use your this art of writing. तो जैसे आप ब्लॉग्स लिखते हो, तो ये आप ब्लॉग्स अपने वेबसाइट के लिए लिखना। सबसे पहले तो ब्लॉग्स, you must write at least 2 blogs per week in your website. Then only your search engine optimization will be better. आपका जो वेबसाइट पे जब कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, ओनली डिपेंडिंग अपॉन द ब्लॉग्स। सिमिलरली सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज़लेटर, ई बुक, ये सब कुछ आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देन वी विल गो फॉर टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन में कीवर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कोई एक ब्लॉग लिखना चाहते हो या कुछ भी आर्टिकल लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कीवर्ड्स। अदरवाइज जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता। तो सबसे पहले आपको पता चाहिए कि मतलब कीवर्ड्स होता क्या है। तो इसमें देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस फॉर कीवर्ड। से इट इज अ वर्ड दैट टेल्स यू अबाउट द मेन आइडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक मेन आइडिया आपको कीवर्ड से पता चलता है। ये एक डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो टू सर्च समथिंग। तो कीवर्ड इज एक्चुअली, अगर मैं मतलब लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो जब आप सर्च इंजन पे जाते हो या गूगल पे जाते हो और कुछ ढूंढने के लिए जब आप कुछ टाइप करते हो, तो उसको जो भी आप टाइप करो सर्च करने के, वही कीवर्ड होता है। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग में जाता हूँ, तो मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये कीवर्ड है। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, एसईओ, एसएमओ, एसएमएम या एसईएम, ये सारे के सारे जो है वो वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए कीवर्ड्स हैं। तो इनकी क्या जरूरत है, व्हाई इट कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट टेल्स यू अबाउट द इंटेंट ऑफ द कस्टमर। मतलब सपोज आप एक कीवर्ड लिखते हो, तो उससे आपके कस्टमर क्या चाहता है वो आपको उसका इंटेंट समझ में आ जाता है। जैसे सपोज आप कोई लिखते हो डिजिटल मार्केटिंग, तो मतलब कि जो कस्टमर है उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए। वो डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स, अगर वो लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो मतलब वो कोर्स करना चाहता है या वो कोर्स के बारे में जानना चाहता है। आइदर ही इज एन स्टूडेंट हु वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और ही इज अ टीचर हु वांट टू नो व्हाट आर द कोर्सेज गोइंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब उसमें अगर आप और डेप्थ में जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन हिंदी, तो मतलब वो उसको हिंदी में चाहिए। मतलब ही इज ए पर्सन हु नोज हिंदी एंड ही वांट दैट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। और उसको और डीप जाओगे तो इन से गुड़गांव, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन गुड़गांव, तो इट गोज मोर नैरो। मतलब फ्रॉम ब्रॉड डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसको इन हिंदी, एंड देन इट कम्स टू इन गुड़गांव। तो वो आप जितना नैरो जाते जाओगे आपका डिजिटल मार्केटिंग, आप यू आर गोइंग क्लोज टू योर क्लाइंट। यू कैन, इससे आपका जो क्लाइंट की इंटेंट का पता चलता है कि वो चाहता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली ही इज सर्चिंग। तो ये डिजिटल मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, ये पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन हिंदी इन मुंबई से इन मुंबई, तो ये पूरा का पूरा एक पूरा कीवर्ड हो गया। तो ये आपके टारगेट को मतलब इंटरेस्ट और इंटेंट को आप उससे उसके कीवर्ड से ही पता चलता है। अब आपको कैसे कीवर्ड्स, जब आप कोई आर्टिकल लिखना जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारे कीवर्ड्स सर्च करने पड़ेंगे कि जिस पर्टिकुलर चीज आपका जो भी निश एरिया है, उसमें आपने पहले सर्च करने पड़ेंगे कितने की, मतलब आप वेबसाइट में जाके कीवर्ड्स सर्च करो, अराउंड 15 to 20 कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स में लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं,
वो चीज देखने के बाद आप अपने आर्टिकल को लिखना शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए मेन थिंग है आपको पहले सर्च करना है कीवर्ड्स का, और उसके बाद में थिंक अपने रिलेटेड, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट हो गया या एसईओ हो गया, एसएमएम हो गया, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बज वर्ड्स। एंड ये आपके निश एरिया में भी होते हैं, हर एक के अपने अपने, ये मतलब जब आप जिस निश में काम कर रहे हो, you are knowing what are the keywords for your related niche, and you can accordingly search those, and then you could select the keywords, and on that you should write an article। और सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि what are the keywords which are mostly demanded, मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आप अगर उसी के ऊपर अपना आर्टिकल लिखोगे तो यू गिव मोर रिस्पॉन्सेस। आपको पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कीवर्ड्स की। वो लिस्ट कैसे बनाते हैं विल डिस्कस इन द फर्दर। एंड देन you should decide a particular heading for your post what you are going to make, and then you should write your content। और फिर वही आपको ब्रॉड से नैरो में जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ। लोग डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करने जाएंगे तो मिलता है। तो उसको फिर आगे आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए कहीं से, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फिर एरिया आ गया आपका, वो एरिया। तो ऐसे आपको नैरो डाउन करते जाना है अपनी सर्च को। आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू विल बी एक्सपीरियंस, एंड वही आपका आगे यूज में काम करेगा। अभी आप अपना अपने निश के अंदर वट एवर द कीवर्ड्स हैं वो आप सर्च करो, और उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाओ, मतलब मिनिमम 15 to 20 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ जो कि आपके रिलेटेड एरिया में कीवर्ड्स के काम आ सकते हैं। तो दैट विल गिव यू ए ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव कि आपको अगर एक ब्लॉग लिखना है, कुछ भी कंटेंट लिखना है, कोई आप वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो किस पे करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी सर्च इंजन पे जाते हो, चाहे वो गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, वहां पे जब आप एक पर्टिकुलर सर्च वर्ड अपने निश के अकॉर्डिंग कुछ सर्च वर्ड डालते हो, इट विल गिव यू सो मेनी वर्ड्स जो उसके रिलेटेड होते हैं। उसमें से आप अपना पर्टिकुलर, और जो भी ये आपने जो लिस्ट बनाओगे वो आपके निश के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो आपकी पर्टिकुलर निश है। वो 15 to 20 वर्ड्स आप सभी जितने भी जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपनी अपनी एक लिस्ट बना के वो अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना आज के टाइम। नाउ वी विल गो फॉर स्ट्रक्चर। जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए ब्लॉग में। तो उसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। तो आपको कीवर्ड से मिल जाएगा, वट एवर आपने जैसे 20 कीवर्ड सेलेक्ट किए, उस 20 कीवर्ड के अकॉर्डिंगली यू विल सिलेक्ट सम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स आप क्या मतलब ब्लॉग लिखना चाहते हो, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। देन द सेकंड थिंग इज रिसर्च। रिसर्च में आपको पहले गूगल से मतलब गूगल में जाके रिसर्च करोगे, देन यूट्यूब में, देन कोरा, आंसर टू द पब्लिक, एंड कीवर्ड प्लानर। ये कुछ साइट्स हैं जहां पर आप ये रिसर्च वर्क कर सकते हो अपना, जो भी पर्टिकुलर आप निश के अकॉर्डिंग जो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना चाहते हो, उस टॉपिक पे लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं वो आप को वहां पे जाके देखना पड़ेगा। मैं आपको एक तो जैसे बताता हूँ कि सपोज मैं अपने क्रोम में जाता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी जैसे सर्च मारते हो डिजिटल मार्केटिंग, जब आप डिजिटल मार्केटिंग डालते हो तो साथ के साथ में वो आपको बहुत सारे वर्ड दिखाता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग डालते हो
तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने दिखाता है। लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्च कर रहे हैं। ट्राई ये नहीं आपने? जैसे आपने ये डिजिटल मार्केटिंग डाला तो यहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग इन एजेंसी इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। जैसे मैं अभी गुड़गांव में हूँ तो इट विल शो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये सारे के सारे वो ऑप्शंस आपको खुद ही देता है कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड और लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो वो यहाँ से आप वो अपने कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो आप, जिसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखना है। सिमिलरली द अदर थिंग इज, आप जब यूट्यूब में जाते हो वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो। यूट्यूब में आप यहाँ पे जैसे डालोगे, जो भी आप टॉपिक डालोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सभी वो रिलेटेड बता देगा। तो यहाँ पे वो सेम है, डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल आज़ादी, और बहुत सारी चीजें आपके सामने इधर आती रहेंगी। तो और जो सबसे अच्छा जो कीवर्ड सिलेक्शन का जो वो है आस्क द पब्लिक। एक पर्टिकुलर साइट है जो कि पेड है, लेकिन आप उसमें 3 सर्चेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो दैट इज उसमें बहुत अच्छे आपको कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। कौन सा साइट है सर वो? आस्क द पब्लिक, आज द आस्क द पब्लिक। पब्लिक इज द वन साइट इज देयर, जिसमें आप कुछ भी सर्च करते हो वो आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। आस्क आस्क द पब्लिक, इसमें आपको एक बार जब फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो वो करना पड़ता है। आंसर, सॉरी, आंसर द पब्लिक है वो, दैट इज आंसर द पब्लिक। ओके। हम्म। इसमें आपको पहले एक क्रिएट करना पड़ता है अकाउंट, और अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो आप उसमें डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो। जब आप साइन इन करोगे विद योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे आप अपना जो भी आपने पूछना है, सपोज मैं अभी सेमी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछता हूँ,
जैसे आप इसमें सर्च करेंगे तो ये आपको एक फॉर्मेट में बहुत सारे रिजल्ट एक साथ लाके देता है। एक्चुअली इसमें मेरा जो स्क्रीन है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एंड आई वांट बी एबल टू शो यू प्रॉपरली, दैट इज। हाँ, ये आ गया। ये आपको इस फॉर्मेट में है ना, आपको पूरा का पूरा सर्च करके दे देगा। और वो ये सबसे अच्छा सर्च इंजन है। मतलब अगर आपको कीवर्ड सर्च करने के लिए ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये मतलब एरिया वाइज आपको ये डिस्प्ले देता है यहाँ पे ऐसे। मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में इस सेक्टर में ये सर्च कर रहे हैं लोग इधर ये। और इसमें कितने ग्रेड्स हैं, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल्स देता है। एंड ये सब कुछ आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जब आप इस फॉर्मेट में ये डिस्प्ले ऐसे करता है, वंस यू डाउनलोड इट, तो ये आपको एक उसमें एक्सेल शीट में पूरा का पूरा डाउनलोड करके आपका रिजल्ट दे देता है। डाउनलोड। So ये Answer the Public is one of the best site for getting the keywords selection. तो ये मतलब आपका जो रिसर्च वर्क है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हाउ टू रिसर्च योर कीवर्ड्स, आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप कम से कम 15 to 20 कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देन थर्ड इज द पॉइंटर। जब आपने एक हेडलाइन लिखा, उसके नीचे आपको पॉइंटर्स आएगा। एंड देन पॉइंटर में आपका उसके बाद में सब हेडिंग आएगी। सब हेडिंग के बाद में फिलर आएगा। मतलब सब हेडिंग में फिर जब आप पैराग्राफ लिखोगे, दैट इज नोन एज द फिलर। तो लाइक दैट वेयर यू आर गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आपका टॉप हेडिंग है, उसके बाद में पॉइंटर है, पॉइंटर के बाद में फिलर है। एंड वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो। और जब आप एक सब हेडिंग लिखते हो, सब हेडिंग के बाद में आप इसमें इमेजेस भी अगर आप डालते हो अपने ब्लॉग में, तो वो आपको एक अलग से ही अच्छा वो उसका वो देता है। तो दिस आर ऑल थिंग्स आर देयर हाउ टू राइट एन ब्लॉग। एंड उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हेडलाइन सबसे ऊपर होनी चाहिए। हेडलाइन में क्या होता है कि जो भी आप हेडलाइन दे रहे हो अपने पर्टिकुलर ब्लॉग का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब विच इट शुड बी कैची, मतलब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। देन इट शुड बी टेंजिबल। मतलब जैसे आप दे रहे हो 7 हैबिट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब वो एक टेंजिबल, मतलब एक नंबर उसमें बहुत जरूरी होता है। जैसे 8 थंब रूल्स ऑफ मेकिंग मनी, या आपने देखा होगा 4 सीक्रेट्स ऑफ मेकिंग मनी। लाइक दैट वो टेंजिबल होना चाहिए। मतलब लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 30 days, तो वो 30 इज ए टेंजिबल हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर नंबर बहुत जरूरी होता है। 7 हैबिट्स, अगर आप नॉर्मल लिख दो और लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर आप उसके साथ एक टेंजिबल नंबर आप डालते हो, कुछ भी नंबरिंग होना उसमें बहुत जरूरी होता है। इट शुड बी ए टेंजिबल वन। देन ओपनिंग पैरा जो है वो आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। इट शुड इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ARB, मीन्स अट्रैक्शन, रीजन एंड बेनिफिट। मतलब सबसे पहले वो इट शुड अट्रैक्ट, जो भी आप हेडिंग के बाद जो पहली लाइन है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लोग वो अटेंशन क्रिएट करना चाहिए उसको, लोगों का। और देन यू शुड गिव एन रीजन फॉर दैट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, वो पहले पैराग्राफ के अंदर आपका आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट और सब चीजें हैं वो उसके बाद आती हैं। जैसे बॉडी है, देन इट कम्स द बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर, एंड देन लास्टली इट इज द
मेन कंटेंट जो बॉडी के अंदर रहता है, देन लास्ट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप अपना समरी दे देते हो लाइक दैट। एंड लास्ट में आपको एक कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है कि आपने जो भी ब्लॉग लिखा उसके बाद आप क्या चाहते हो कि वेदर दे शुड, सपोज आपने एक ब्लॉग लिखा डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो हिंदी में तो आप कांटेक्ट करो, तो दैट कॉल टू एक्शन शुड बी देयर आफ्टर दैट लास्ट में, मतलब आपको जो फिनिश कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, समराइजेशन के बाद एक कॉल टू एक्शन। तो दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर बाय हाउ यू कैन राइट योर ब्लॉग। तो अभी टेक्स्ट राइटिंग के अंदर तो इतना ही था, और इसमें अभी आगे जो है वो हमारा वो रहेगा मेनली कि